Jai Shri Krishna to all of you all dear students. Today we are starting our last class of the first lesson of class 10th, the book that saved the earth. एक पुस्तक जिसने धरती को बचाया था। इस लेसन को आपने 5-6 वीडियोस के अंदर फॉलो किया ही होगा और देखा होगा कि मैंने इस लेसन की जो मेन स्टोरी है, एक तो पहले इसकी प्री स्टोरी मैंने आपको सुना दी थी, ठीक है ना, शॉर्टली एक्सप्लेन मैंने आपके सामने किया था और उसके बाद मैंने 1 बाय 1 प्रत्येक वर्ड प्रत्येक लाइन के ऊपर इसको हमने इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन किया था, ठीक है ना। और आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया ही होगा और ना आए तो मैं एक लास्ट में एक और वीडियो इसके अंदर डालूंगा जिसके अंदर मैन ये कि स्टोरी कहती है क्या है, ठीक है ना। यस, अभी अपन पेज संख्या 9 के ऊपर पढ़ेंगे क्योंकि 8 तक हमने कल कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि थिंक टैंक जो है वो एक ओमेगा को कहता है कि कोई एक कहानी थी, ठीक है ना। एक मदर गूज की एक बुक हाथ लग गई थी उनको और उनको पढ़ने को कहा था और उन्होंने पढ़ी भी थी और फिर कहा था कि इसके अंदर इसको देखो कि ये कहती क्या है, तो उनको पढ़ना तो आता नहीं था, वो उन्होंने चित्र देखे थे, ठीक है ना। और चित्रों के हिसाब से इस कहानी को वो ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, यानी कि प्रतिलिपि बना रहे हैं, उसको परिवर्तन कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज के अंदर कि ये चित्र कहते क्या है। और जबकि वो थी क्या, एक बच्चों की पोइम की कहानी, कहानी वाली किताब थी, कविता और कहानी वाली किताब थी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट में अपन पढ़ते हैं पेज संख्या 9 पर है नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टैक आवर अर्थ सर। तो जो इससे पहले थिंक टैंक ने कहा था कि हमारा जो इन्वर्जन फ्लीट है, यानी कि जो युद्ध करने वाला बेड़ा है वो अभी कहाँ है। तो नूडल ने कहा है कि हमारा युद्ध करने वाला बेड़ा जो है वो धरती पर चला गया है, ठीक है ना। टेक ओवर अर्थ सर, यानी कि वो धरती पर अभी उतरने वाला ही है, ठीक है ना। वो यहाँ से चला गया है, मंगल ग्रह से धरती की तरफ जा चुका है, ठीक है ना। तो थिंक टैंक कहता है टेल देम टू होल्ड, उनको रुकने को कहो, एंड टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, उन्हें कहो कि हमारे पास में कुछ धरती से संबंधित कुछ नई इंफॉर्मेशन आने वाली है, ठीक है ना। आयोटा ट्रांसक्राइब, और फिर थिंक टैंक कहता है आयोटा इसको और प्रतिलिपि करो, अर्थात और तुम कोड को डिकोड करो, ठीक है। फिर आयोटा क्या करता है, यस सर सी रीड्स वेरी ग्रेवली, और आयोटा क्या करती है कि उसको बड़ी ही ध्यानपूर्वक और पढ़ने लगती है। फिर क्या करती है, हाई डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल। तो है डिडल डिडल, डिडल का मतलब क्या आता है, धोखेबाज, ठीक है ना। तो है डिडल डिडल मतलब है धोखेबाज धोखेबाज। द कैट एंड द फिडल, तो फिडल का मतलब होता है बेईमान नालायक, ठीक है ना। सो कहते हैं कि द कैट एंड द फिडल, और बिल्ली और नालायक, ठीक है। द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और गाय जो है वो क्या करती है, गाय ने मून यानी चंद्रमा के ऊपर से जंप किया है, गाय ने चंद्रमा के ऊपर से जंप किया है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सक स्पॉट, और इस दृश्य को देख करके एक छोटा कुत्ता जो है वो हंसने लग जाता है। जब गाय ने जंप किया है तो एक छोटा कुत्ता देख करके हंसने लग जाता है। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और जो थाली है, डिश का मतलब थाली होता है, जो थाली है वो चम्मच के साथ में भाग गई है, ठीक है ना। क्या इसने डिकोड किया है, उसने कहा है कि थाली जो है वो चम्मच के साथ में भाग गई है। तो ऊप जो इसके पास में खड़ा था लाफिंग यानी हंसता है, द डिश रैन अवे विद द स्पून, इस बात पर जो आश्चर्यचकित हुआ जो ऊप है वो हंसने लगता है और कहता है कि थाली चम्मच के साथ में भाग गई। फिर थिंक टैंक सीज लाफ्टर, हंसना बंद करो, डिजेस्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती, ठीक है ना, यानी कि हंसने वाली बात नहीं है। दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग, ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जो धरतीवासी है वो सभ्यता के एक बड़े मुकाम की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। एंड फिर क्या है, डिडंट यू हियर, तुम सुन नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्या तुमने सही सुना। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकल एनिमल्स एंड म्यूजिकल कल्चर, क्या तुमने नहीं सुना है कि उन्होंने अपने जो घरेलू जानवर हैं उनको और जो म्यूजिकल कल्चर है, ठीक है ना, एंड स्पेस टेक्निक्स, उन सबको उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया। जो अपने गाने बजाने के जो संगीत वाले चीज़ होते हैं ना उनको, तथा जो स्पेस टेक्निक होती है उन सबको स्पेस टेक्निक सिखाना शुरू कर दिया। यानी कि धरतीवासी इतने ज़्यादा सभ्य हो गए हैं कि अब तो उन्होंने अपने जानवरों को भी और जो अपने घरों में सामग्री आती है बजाने की वगैरह वगैरह,
उनको भी उन्होंने सिखाना शुरू कर दिया स्पेस के बारे में, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा उनके पास में टेक्नोलॉजी आ चुकी है। इवन द डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, यहाँ तक कि उनके जो डॉग है यानी कि कुत्ते, उनको उन्होंने हंसना भी सिखा दिया है, ठीक है ना। यानी कुत्ते जो है उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें तो हंसी के पात्र है। यानी अगर कोई बड़ा जानवर जस्ट लाइक गाय अगर कुछ करती है तो कुत्ते तो गायों से पहले होशियार होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कुत्तों को तो उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया है कि जब गाय अगर छोटा मोटा कोई काम करती है तो कुत्तों को इस बात पर हंसी आती है, ठीक है ना। एंड फिर एट दिस वेरी मोमेंट और इसी क्षण दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, और ये इस बात का संकेत है कि धरतीवासी अपने गायों के लाखों गायों का, ठीक है ना, लाखों गायों के अटैक कराने वाले हैं। किस पर? ग्रहों पर अटैक करवाने वाले हैं। यानी गायों को उन्होंने इतना ट्रेंड कर दिया कि वो ग्रहों पर अटैक करती है। तो सीधी सी बात है कि गायों से वो जो अन्य ग्रह है उनके ऊपर अटैक कराने वाले हैं, और वो भी लाखों गायों के माध्यम से, ठीक है। और फिर है दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लानेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज, नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट, ठीक है ना। नोटिफाई का मतलब उनको संकेत करो, उनको सूचित करो, ठीक है। किसको? जो हमारा युद्ध करने वाला बेड़ा है जो धरती पर गया है, मंगल ग्रह से धरती पर गया है युद्ध करने के लिए, उनको भी संकेत करो। नो इन्वेजन टुडे ऊप, और कहा कि हे सार्जेंट ऊप आज अटैक नहीं होगा, ठीक है। ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड, और जो नेक्स्ट अगला कोड है उसको भी तुम ट्रांसक्राइब करो, यानी उसको भी डिकोड करो। तो ऊप कहता है यस सर रीडिंग, और फिर वो पढ़ने लगता है हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन द वॉल। उसने क्या पढ़ा? जो हम्प्टी और डम्प्टी है वो वॉल यानी दीवार पर बैठे हैं। हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, और हम्प्टी और डम्प्टी जो है वो बड़ी ऊपर से नीचे गिरे हैं, ठीक है ना। ग्रेट फॉल का मतलब बहुत बड़ी गिरावट हुई है, यानी कि बड़ी किसी ऊपर जगहों से नीचे पड़े हैं। ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन, और सारे राजा के घोड़े तथा सारे राजा के जो आदमी हैं, कैन नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन, हम्प्टी और डम्प्टी को वापस एक नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम्प्टी और डम्प्टी इतने बुरी गति से पड़े हैं कि उनके जो राजा और घोड़े वगैरह है वो सारे मिलकर के, राजा के आदमी वगैरह घोड़े वगैरह सब मिलकर के भी हम्प्टी और डम्प्टी को एक नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतना वो बिखर गया है, ठीक है ना। ओ लुक सर, अरे देखिए सर, हियर अ पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, यहाँ पर एक पिक्चर है हम्प्टी और डम्प्टी की। वाई सर ही लुक्स लाइक, देखिए ये कैसे दिखाई देते हैं। ही लुक्स लाइक, ये दिखाई देते हैं। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी टुवर्ड्स थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, और फिर क्या करते हैं, हम्प्टी और डम्प्टी की एक बड़ी सी तस्वीर जो है वो जो ऊप था वह क्या करता है, उस थिंक टैंक की तरफ करता है और ऑडियंस यानी दर्शकों की तरफ करता है, क्योंकि ये नाटकीय मंचन होने जा रहा है। थिंक टैंक कहता है स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, जो थिंक टैंक है वो थोड़ा सा उसको मतलब चकित होता है, और होल्डिंग हिज हेड मतलब अपने सिर को थोड़ा सा हिलाता है, थामता है, मतलब हाथ से सिर को थामता है। इट्स मी, ये तो मैं हूँ, ठीक है ना। कौन? हम्प्टी डम्प्टी की बात हो रही है, ये कह रहे हैं ये तो मैं हूँ। इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बैलून ब्रेन, और ये मेरा महान और शक्तिशाली दिमाग है बैलून के समान, ठीक है। बहुत बड़ा जो सिर है ये मेरा है, ठीक है ना। यानी कि वो किताब किसी कार्टून वाली किताब थी, ठीक है। द अर्थलिंग्स हैव सीन मी, अर्थलिंग्स ने मुझे देख लिया है। एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे पड़ गए हैं, ठीक है ना। एट अ ग्रेट फॉल, ये जो महान गिरावट है ना, जो ऊपर से गिरा ये मैं ही गिरा हूँ, ठीक है ना। मतलब इन्होंने चित्र में बता दिया है, ठीक है ना। दैट मीन दे प्लान टू कैप्चर मार्स सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो धरतीवासी है वो मंगल ग्रह को तथा मुझे, मेरे ऊपर दोनों पर क्या करने वाले हैं, नियंत्रण करने वाले हैं, ठीक है ना। एंड नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और फिर कहता है, हाँ एक लाइन छूट गई, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये मंगल ग्रह पर आक्रमण की तैयारी हो रही है। यानी कि आक्रमण की तैयारी कौन कर रहे हैं? धरतीवासी कर रहे हैं। नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, और कह रहा है कि नूडल जो स्पेस है इसके अंदर मेरे लिए कैप्सूल की व्यवस्था कर, अर्थात मैं उसके अंदर बैठ कर कहीं और जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, हाँ मैं बिना किसी देर किए हुए यहाँ से बच निकलना चाहता हूँ, ठीक है। और स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और जो मेरे स्पेस पीपल यानी कि जो हमारे क्रू मेंबर वगैरह वहाँ पर धरती पर गए हैं, ठीक है ना, अंतरिक्षवासी जो धरती पर गए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी धरती को छोड़ देना चाहिए। बट बी श्योर टू
बी श्योर टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ योर विजिट। और हाँ, आपने और भी बहुत सारी जो अपनी विजिट बना रखी है उन सबको भी छोड़ देना चाहिए, यानी और कहीं भी नहीं जाना है। द अर्थलिंग मस्ट नॉट नो दैट आई नो, ठीक है ना। धरतीवासी जो है वो उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है जितना कि मैं जान गया हूँ, ठीक है ना। यानी कि मैं जिस जगह को जानता हूँ धरतीवासी भी उस जगह को नहीं जानते हैं। ओमेगा आयोटा एंड रस अबाउट पुटिंग बुक्स बैक और सैलवेज। और इसी समय क्या करता है, जो धरती पर आक्रमण के नजरिए से धरती पर जो कुछ मंगल ग्रहवासी धरती पर आए थे, कौन है, ओमेगा आयोटा वगैरह वगैरह, वो इधर उधर भागते हैं तेज गति से, और जो बुक्स उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर अपने हाथ में ले रखी थी उनको वो जल्दी से उन सेल्फ के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। बुक शॉप जो थी उसके अंदर रखते हैं, ठीक है ना, अलमारियों के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। ये एक दृश्य वहाँ पर दर्शाया गया। फिर नूडल कहते हैं वेयर शैल वी गो सर, कि हम कहाँ जाएंगे सर श्रीमान जी। जो थिंक टैंक कहता है 100 माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मंगल ग्रह से हजारों लाखों मील दूर वहाँ पर कहीं जाएंगे, ठीक है ना, सैकड़ों लाखों मील दूर वहाँ से कहीं जाएंगे। ऑर्डर द इमेजिन फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लैनेट ऑफ मार्स, ठीक है ना। और फिर कहा है कि जाइए जो हमारा युद्ध संबंधी बेड़ा है उसको कहिए कि सारे मंगल ग्रहवासी है उनको भी वहाँ पर शिफ्ट करने की तैयारी करनी है, ठीक है ना। मंगल ग्रह को छोड़ना है, इसलिए सारे मंगल ग्रहवासियों को कहीं और शिफ्ट करने की तैयारी भी करनी होगी। वी आर हेडिंग फॉर अल्फा सेंचुरी 100 मील्स अवे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, अल्फा सेंचुरी की तरफ जा रहे हैं, और अल्फा सेंचुरी यहाँ से लाखों करोड़ों मील दूर है, ठीक है। फिर ओमेगा आयोटा एंड वो रन ऑफ राइट एज नूडल हेल्थ थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द सर्टेन क्लोजेज। और ओप और ओमेगा आयोटा वगैरह जो थे वो बाईं तरफ भागते हैं, और नूडल जो है वो थिंक टैंक की हेल्प के लिए बाईं तरफ भागता है, और इस प्रकार से पर्दा जो है वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और दाईं तरफ बैठे हुए इतिहासकार पर स्पॉटलाइट पड़ने लग जाती है। अब हिस्टोरियन क्या कहता है, चकिंग, ठीक है ना। चकिंग का मतलब होता है मुंह के अंदर अंदर हंसना, ठीक है ना, मुंह पर हाथ रख करके हंसना। फिर है एंड दैट्स हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइमे सेव्ड द वर्ल्ड फ्रॉम द मार्सियन इन्वेजन। और इस प्रकार से जो एक छोटी सी किताब थी, ठीक है ना, और किसकी, जो बच्चों की कहानियों वाली पोइम वाली जो किताब थी, कविताओं वाली जो किताब थी, एक छोटी सी किताब ने मंगल ग्रह के ग्रहवासियों द्वारा जो आक्रमण किया गया था उससे पूरे संसार यानी धरती को बचा दिया था। एज यू ऑल नो, जैसा कि तुम सभी जानते हो, इन द 25th सेंचुरी, ठीक है ना, 25th यानी कि 25वीं शताब्दी, 500 ईयर्स आफ्टर ऑल दिस हैपन। और जैसा कि तुम जानते हो अभी तो 25वीं शताब्दी, 500 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था। ये घटना कब की बताई जा रही है, 2040 की, और दृश्य कब बताया जा रहे हैं, 25वीं शताब्दी में ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। फिर है वी अर्थलिंग रिज्यूम द कंटैक्ट विथ मार्स, ये कह रहा है कि हम लोग जो है अर्थलिंग यानी धरतीवासी है, यानी 25वीं शताब्दी में उसके अंदर क्या होगा, तो उस समय के आधार पर उसका वर्तमान यहाँ पर बताया जा रहा है। लेकिन आज अपन पढ़ रहे हैं तो ये अपन उस समय के बारे में, फ्यूचर के बारे में सुनेंगे, ठीक है, कि हम धरतीवासी जो है मंगल ग्रहवासी के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया था एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्सियन, और हम मंगल ग्रहवासी के साथ में बहुत ज़्यादा दोस्ती कर ली थी। बाय दैट टाइम यानी कि उस समय तक ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक हैड बीन रिप्लेस्ड बाय अ वेरी क्लेवर मार्सन, ठीक है ना। और तब तक जो था वो एक महान और शक्तिशाली ग्रेट थिंक टैंक जो था जिसने मंगल ग्रह को त्याग दिया था वो वापस वहाँ पर आ गया था, ठीक है ना। द वाइज एंड वंडरफुल नूडल, ओ यस वी टॉट द मार्सियन एंड डिफरेंसेस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। और जो बुद्धिमान कौन था, नूडल, उस बुद्धिमान नूडल को हमने सिखाया था कि क्या फर्क होता है एक सैंडविच में और एक किताब के अंदर, ठीक है ना। वो फर्क भी हमने उसको सिखाया था। वी टॉट देम हाउ टू रीड टू, हमने उसे ये भी सिखाया था कि पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है ना। बट एंड वी एस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्सोपोलिस। और मंगल ग्रह की कोई एक राजधानी है मार्सोपोलिस, उन्होंने नाम दिया इस लेखक ने कि हमने मार्सोपोलिस यानी मंगल ग्रह की एक बहुत बड़ी राजधानी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी स्थापित कर दी थी, किसने, धरतीवासी ने, मतलब
आज ही ऐसी मतलब कल्पना की जा रही है कि आज से 500 साल बाद में इतना हमारी साइंस जो है प्रोग्रेस कर देगी, ठीक है ना। बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन आप इतनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आशा कर सकते हो, दैट इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियन कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड। और एक किताब जिसको मार्शियन जो है वो कभी नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। यू हैव वेस्ट इट, और तुम इसका अंदाज लगा सकते हो ये कौन सी बुक की जिसको मार्शियन लोग सबसे ज़्यादा घृणा करते हैं, सबसे ज़्यादा डरे होंगे और मंगल ग्रह को छोड़ दिया था, ठीक है ना। तो वो है मदर गूज। वो किताब कौन सी थी? मदर गूज वाली किताब थी, बच्चों की राइम की कोई किताब होगी, पोएम राइम वाली, ठीक है ना। सी बोज एंड एग्जिट्स राइट, और इस प्रकार से वहाँ झुकती हैं और फिर बाहर निकल जाती हैं। ओके, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर टू योर ऑल फ्रेंड। थैंक्स।